भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के जो विद्यार्थी हैं उनको तो रिजल्ट के बारे में अपडेट की जाएगी और साथ में जो बीसीआई ने 2-3 अलग अलग नए नए नियम लागू किए उन पे विचार करेंगे और परीक्षा परिणाम जो 2023-24 का उसकी बिल्कुल स्ट्रिक्ट जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। और जो एलएलबी कर रहे हैं विद्यार्थी या जो एलएलबी कर चुके हैं या जो पीजीडीएलएल कर रहे हैं या पीजीएलएलएम कर रहे हैं या बीए एलएलबी कर रहे हैं या बीबीए एलएलबी कर रहे हैं सेमेस्टर वाइज, तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहना। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के इस नॉन ऑफिशियल चैनल पे आप सब साथियों का स्वागत है। और अब मैं बात करूंगा बीसीआई की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विधिक परिषद। भारतीय विधिक परिषद क्या है, पहले तो उसके बारे में बता दूं। भारतीय विधिक परिषद जो है वह विधिक व्यवसाय से लेकर विधिक विद्यार्थियों तक को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उन पे नियम लागू करती है। विधि विश्वविद्यालय जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज है चाहे कॉलेज है, तो बीसीआई उनमें बहुत ही अच्छा से करती है। तो आज का जो ये वीडियो है, बीसीआई ने क्या है कि 2-3 रूलिंग्स की है कि एक तो जो एलएलबी के अंतिम सेमेस्टर का विद्यार्थी है, सेमेस्टर का, या एलएलबी फाइनल का जो विद्यार्थी है, पीछे का कोई भी उसका बैक नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में ऑल क्लियर होते हुए आया है, तो वह क्या कर सकता है, एआईबीई यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का फॉर्म सबमिट कर सकता है। शायद ये हमारे कॉलेज ने हमें कभी नहीं बताया, हमें तो बताया नहीं था। और जो एआईबीई एग्जाम है, ये 2019 के एक संशोधन में ये कहा गया कि जो सेमेस्टर अंतिम का स्टूडेंट है या फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तो वह ऑल इंडिया जो बार एग्जाम है उसमें सम्मिलित हो सकता है। तो एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए क्या है कि उन्होंने 3 शर्तें रखी है, मुख्य 3 ही शर्तें हैं। एक तो क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसकी बिल्कुल बकायदा यानी कि डाटा देनी पड़ेगी कि मेरे खिलाफ ये मुकदमा था, इस थाने का मुकदमा था, इस कोर्ट में ट्रायल था, इसका फैसला ये है या इसकी स्टेज ये है, तो वो बिल्कुल देनी पड़ेगी। और दूसरी, एक साथ 2 डिग्री एक साथ 2 डिग्री का मैं बता दूं कि रेगुलर अगर डिग्री है आपकी, अगर रेगुलर 2 डिग्रियां आपकी एक सेशन में आई है तो बिल्कुल आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 1 डिग्री आपकी निरस्त की जाएगी। अगर आप नॉन कॉलेजिएट हो, एनसी यानी कि नॉन कॉलेजिएट आपने कोई डिग्री ली है, तो बिल्कुल भी आपको डरने की कहीं भी कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता आपका। दोनों डिग्री आपकी वैलिड रहेगी। अगर एक नॉन कॉलेजिएट है तो, अगर दोनों कॉलेज अगर रेगुलर है तो फिर समस्या है ये तो। और अगर आप डाटा नहीं देते हो तो डाटा तो आ जाएगा। आधार कार्ड अपडेटिंग है, अब तो आधार कार्ड इंटरेक्ट किया और टोटल क्रिमिनल्स रिकॉर्ड और डिग्रियां। और जो गवर्नमेंट सर्विस में जो विद्यार्थी थे, जैसे मान लो रेलवे में था, जैसे मान लो कि एलडीसी था या कोई जो भी पोस्ट मान लो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और उसने क्या किया, एलएलबी की है, तो उसको भी अपना पूरा वेरिफिकेशन डाटा देना ही होगा। अगर नहीं देता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और एक और बता दूं, मैं स्पष्ट बता दूं, अगर कोई भी तथ्य छुपाओगे तो बहुत ही संगीन तरीके से विभिन्न संगीन धाराओं में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे थे आप, तो भी आपके खिलाफ होगा। अब मैं बात कर लूं एलएलबी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और फाइनल का जिनका बैक था, डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आप सबको पता ही होगा। वो तो कि ये जो रिजल्ट है एलएलबी फाइनल का, उन विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया जिन विद्यार्थियों को कोई बैक नहीं थी पीछे कि क्लास का ऑल क्लियर था। अब जिन विद्यार्थियों के 1-1, 2-2 पेपर ड्यू थे और फाइनल के साथ दिया है, तो उनका जो रिजल्ट है अति शीघ्र जारी होगा, अति शीघ्र। सेशन 20, 21, 22, 22, 23 के दौरान में जब भी कोई फर्स्ट ईयर का आया थी, सेकंड ईयर का एलएलबी का रिजल्ट क्रम वाइज आया है। परंतु इस बार सेशन 23-24 में क्या हुआ, एलएलबी फाइनल का भी रिजल्ट डिवाइड करके दिया गया है।
ड्यू का अलग है और जिनका ड्यू नहीं था उनका अलग है। और उसके बाद में ड्यू जिनका ड्यू नहीं था उनके क्या है कि फॉर्म भी भरवा लिए गए हैं रिवैल्यूएशन के, उनका भी रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि BA 7th सेमेस्टर का जो रिजल्ट था वो आ गया था और उसका रिवेल भी आ गया, रिवेल रिजल्ट भी कल जारी कर दिया गया। और जो PG कोर्स थे उनका भी रिजल्ट आ गया, हालांकि ये LLB के बाद आता है पर इस बार पहले आ गया। अब मैं सेकंड ईयर की और उनकी बात करूंगा तो सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है शीघ्र जारी करेगी विश्वविद्यालय। वो कारण है उसका एक, शायद आपको पता नहीं है, उसका कारण ये है कि AIBE एग्जाम जो है ना, ऑल इंडिया बार एग्जाम, तो वह एग्जाम चल रहे हैं, यानी कि फॉर्म चल रहे हैं उसके। तो विश्वविद्यालय को बिल्कुल रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी करना पड़ेगा ताकि सेकंड ईयर का बच्चा फाइनल में हो जाए। और फाइनल का बच्चा क्या कर सकता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम में सम्मिलित होगा। तो रिजल्ट तो जारी करना पड़ेगा और बहुत ही जल्द। जैसे कि पीछे की जो वीडियो है उनमें मैंने कहा था कि 15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आएगा। अब ये बात बिल्कुल स्टिकता के साथ एकदम सिद्ध होती नजर आ रही है मेरे को, क्योंकि 15 अक्टूबर तक LLB फाइनल का ड्यू, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है ये। और जो ये सेकंड ईयर का और फाइनल का जो रिजल्ट है ड्यू का, हो सकता है दोनों एक साथ आ जाए, हो सकता है कि एक एक दो दिन का गैप हो जाए बीच में, पर अब जो रिजल्ट जारी होगा ना वो LLB का ही होगा, LLB का ही रिजल्ट जारी होगा। तो तमाम साथियों से प्रार्थना रहेगी मेरी कि इस वीडियो को आराम से सुनना, बिल्कुल मन शांत करके सुनना, ताकि आपके जो पर्सन चिन्ह जो आपके दिमाग में है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं फिर बता दूं कि LLB फाइनल का ड्यू, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर, ड्यू फाइनल और सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वह अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक क्लियर आ जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य तक आ जाएगा। और जो LLB फाइनल का ड्यू है हो सकता है 1 अक्टूबर से पहले ही आ जाए, बाकी सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वह 7 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। ये कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, ये मेरा मत है, इसको कोई ऑफिशियल सूचना मत मानना चाहिए, पर जहाँ तक है ये स्ट्रिक्ट बात जाएगी 100%। और अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो कृपया करके अपने कॉलेज में संपर्क करें, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको इन्फॉर्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दिल से एक लाइक करना और शेयर भी करना। और यूट्यूब पे अगर नए आए हो आप तो ALU जयपुर का ये जो नॉन ऑफिशियल चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक पहुंच जाए। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।